नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ है अजीत गौतम, जो बीएसपी के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं, जो बढ़ चढ़कर बीएसपी के लिए, समाज के लिए एक बड़ा काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। अब मैं 1924 के इलेक्शन के बारे में बता देना चाहूँगा कि हमें निराश होना नहीं चाहिए कि बीएसपी कमज़ोर हो चुकी है। बीएसपी ना कभी कमज़ोर थी ना कमज़ोर है, लेकिन जो लोग जिनको मैं कह देता हूँ चमचे हैं, चमचे जिन्होंने जो जवानी में चमचे रहे हैं वो ताज जिंदगी दलाली करेंगे, वो उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो आज मैं ये बता देना चाहता हूँ सारे देश के लोगों को कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखकर इस देश में रहने वाले हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को भाईचारे के आधार पर, मानवतावाद के आधार पर सबको एक कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले 1950 में SC प्लस ST को एक कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। 1952 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने SC प्लस ST प्लस OBC को एक कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर 27% रिजर्वेशन देकर। उसके बाद 1954 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC प्लस ST प्लस माइनॉरिटी के लोगों को एक कर दिया, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ये सब लोग आते हैं। अब आज मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इस देश में कौन सी समाज को छोड़ा है? तो इसलिए मैं आज बता देना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती ने जो बड़ा स्टेप उठाया है, हर समाज को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब लोगों के बीच में, सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उन्होंने एक करना शुरू कर दिया है। तो मैं बहन जी को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाली इलेक्शन में 2024 के अंदर दुनिया की कोई ताकत बहुजन समाज पार्टी को पावर से आने के रोक नहीं सकते। तो आज भी मैं ये बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी में से फ़ायदा उठाकर MLA, MLC और राज्यसभा के मेंबर बनकर चले गए लालच के लिए, उनको मैं चेतावनी देनी चाहता हूं कि आपकी इज्जत उस कुत्ते के समान है जो धोबी के कुत्ते की तरह ना घर का ना काट का रहता है। मैं अजीत गौतम बोल रहा हूं। जितने बाबा साहब की आंखों में, बाबा साहब को देखे उनकी आंखों में आंसू देखे, और साहब कांशी राम के साथ मैं आखिरी वक्त तक रहा हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाकर ग्रास रूट से पैदल घूम कर इस देश में एक लहर बनाई है भाईचारे के आधार पर। आप लोग जो भागे हुए हो, याद रखना आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी। हमें अपने घर को मजबूत करना है। आप जहाँ कहीं भी हो, आप वापस अपने घर आ जाइए, पार्टी में आ जाइए, मिशन मूवमेंट के साथ आ जाइए। आज मैं एक आपको और बता देनी चाहूँगा, याद रखना मिशन मूवमेंट जो लालची होते हैं, खुद गर्ज होते हैं, मत परस्त होते हैं, और वो मिशन मूवमेंट को बेच देते हैं, और जो लोग मिशनरी लोग होते हैं वही मिशन मूवमेंट को आगे ले जा देते हैं। तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, और मैं देश में रहने वाले हर जाति धर्म बरादरी के लोगों को चेतावनी देता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इकट्ठे होकर, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, साहब बहन कुमारी मायावती ने जिसको एक सर्व समाज का नारा देकर एक किया है, आप सब एकजुट होकर देश को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। और मैं आज अपील करता हूं एसएम न्यूज़ की तरफ से कि जिनके साथ भी मेरा बड़ा लंबे समय से इनका मेरा संबंध है, वो इसी तरह इस लहर, इस मूवमेंट को, इस मिशन के आधार पर जो बनी हुई है, इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते रहेंगे। जो बाकी मीडिया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट की बात नहीं करता, याद रखना बाबा साहब ने कहा था मीडिया मनी एंड माफिया ये खतरनाक चीज़ें हैं। अरे भागने वालों, बीएसपी से आपको मनी, मीडिया, माफिया से अपने आप को बचा के चलना है। आप बचा के नहीं चले, अरे बचा के चले हुए थे तो आज देश के अंदर हुकूमत हमारी होती। इसलिए मैं आज आपको फिर भी ये कह देना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ हैं, उनमें आपकी इज्जत नहीं रहेगी। जो इज्जत इंसान की अपने घर में है वो बाहर नहीं हो सकती, आप वहाँ पर नहीं बोल पाओगे। एक बात मैं, क्योंकि लंबी मेरी बात हो रही है, मैं ज़्यादातर बात नहीं कहूँगा। साहब कांशी राम ने कहा था कि जब तक हम इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर डिपेंडेंट रहेंगे किसी दूसरे समाज के ऊपर, तो हमारे ऊपर एट्रोसिटी
और जुल्म जाति कभी बंद नहीं होगी। और हम लोगों ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू के आधार पर हम लोगों ने सबको एक कर अपनी ताकत बनाकर सत्ता पर कब्जा करना है। इसलिए 1924 की जो 2024 की जो इलेक्शन आ रही है उसमें आप हमारी नेता बहन कुमारी मायावती को मजबूत करेंगे, जिन्होंने अपनी सोच के मुताबिक हर समाज के अंदर जाकर लोगों को इकट्ठा किया, एक संदेश दिया है। और मैं भी आज मैं हर पद पर काम करते हुए आज मैंने मिशन मूवमेंट पर काम करने के लिए सारा इंडिया घूम रहा हूँ, सारी वर्ल्ड घूम रही है। और जो मेरा आखिरी सांस है वो भी बाबा साहब और साहब कांशी राम की विचारधारा मिशन मूवमेंट के साथ गुजरेगा। इसी शब्द के साथ मैं SM न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।